भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ा और कार घुसी पहले लेन में। भंडारा साकोली महामार्ग पर मुंडी पार की घटना। हादसे में कोई जीवित हानि नहीं। लाखनी साकोली महामार्ग मुंडी पार के पास के पुलिया पर शनिवार सुबह 8:45 बजे के दरमियान तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ जाने से कार पहले लेन में जा घुसी और ट्रक के बाईं ओर टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रैड आई-10 कार क्रमांक MH36 AK 1997 यह भंडारा से साकोली की ओर जा रहे थे। दरमियान मुंडी पार पुलिया पर कार का संतुलन बिगड़ने से कार पहले लेन में जा रहे ट्रक क्रमांक WB 23E 9888 के बाईं ओर जा घुसी। गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन कार का थोड़ा नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी गश्त कर रही गड़ेगांव महामार्ग पुलिस को मिलते ही वह घटना स्थल पर पहुंच जख्मियों को फौरन उपचार के लिए प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपड़गांव में भेजा गया और वाहनों को रोड के बाजू में कर यातायात को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया गया। पति ने किया पत्नी पर ब्लेड से हमला। घटना साकोली के अभय केंद्र की। साकोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। अभय केंद्र में पत्नी के साथ चलने से मनाही कर दी तो पति ने जेब से ब्लेड निकालकर गले पर 3 बार वार कर जानलेवा हमला कर दिया। घटना साकोली के अभय केंद्र में गुरुवार 2 मार्च की दोपहर 12:30 बजे घटित हुई। इसे लेकर महिला के परिजन विलास परसराम भेंडारकर उम्र 38 वर्ष की शिकायत पर साकोली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर कारागार भेजा। आरोपी पति का नाम अश्विन कुमार राजकुमार मेश्राम उम्र 29 वर्ष बताया जा रहा है। अश्विन कुमार व उसकी पत्नी टिकेश्वरी मेश्राम उम्र 22 वर्ष, यह दोनों आपसी विवाद के चलते गत कुछ दिनों से अलग अलग रह रहे थे। साकोली के अभय केंद्र में दोनों पर समुपदेशन जारी था। इसी बीच गुरुवार 2 मार्च को दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल किए गए। महिला को पति के साथ घर जाओगी क्या, यह पूछने पर उसने पति के मारपीट करने की बात कहते हुए साथ जाने से मना कर दिया। उस समय अश्विन कुमार मेश्राम ने माफी मांगकर साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने जाने से साफ मना कर दिया तो अश्विन कुमार ने जेब से ब्लेड निकालकर पत्नी के गले पर व हाथ पर वार कर दिया। इस घटना में महिला घायल हो गई। उस समय इंदिरा कापगते ने आरोपी पति को धक्का देकर उसे एक रूम में बंद कर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। उसे भंडारा के उप जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। वही हमलावर पति को पकड़कर उसके खिलाफ साकोली पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच पुलिस उप निरीक्षक उइके कर रहे हैं। इंदिरा कापगते मॅडमनी माझ्या मुलीला वाचवलं आणि त्या पोलीस स्टेशनला गेल्या आणि रिपोर्ट वगैरे त्यांनी दिला आणि ते दोघं जण होते आणि एक पडाला आणि एक मिळाला। मॅडमनी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट टाकली आणि पोलीस गाडी पाठवून त्याला उचललं। कापगते मॅडम, इंदिरा कापगते मॅडम यांनी उचललं आणि आम्हाला सांगितलं की तुम्ही हॉस्पिटलला न्यावा। आम्ही हॉस्पिटलला नेलं मुलीला, पण त्या मुलापासून आमच्या मुलीला धोका आहे। आमच्या मुलीचा जीव त्याला वाचवला। आता याच्यावर चांगली कारवाई झाली पाहिजे। तक्रार आम्ही साकोली पोलीस स्टेशनला
बोलेरो वाहन का टायर फटने से वाहन पलटा। भंडारा लाखनी महामार्ग पर गडेगांव उड़ान पुल की घटना। 3 लोग जख्मी। भंडारा लाखनी महामार्ग क्रमांक 53 पर गडेगांव उड़ान पुल पर शनिवार 4 मार्च सुबह 9 बजे के दरमियान बोलेरो वाहन का टायर फटने से गाड़ी का संतुलन बिगड़कर गाड़ी रोड पर पलट गई, जिसमें चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए लाखनी के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MH36F3530 यह भंडारा से लाखनी की ओर जा रही थी। दरमियान अचानक वाहन के पीछे का टायर फटने से वाहन चालक का संतुलन बिगड़कर गाड़ी रोड पर पलट गई, जिसमें चालक मुजीब शेख उम्र 27 वर्ष, मंगेश हटनागर उम्र 36 वर्ष तथा अनिकेत हटनागर यह घायल हो गए। इस घटना की जानकारी महामार्ग पुलिस केंद्र गडेगांव के सहायक पुलिस उप निरीक्षक प्रमोद कुमार बघेले को मिलते ही उन्होंने अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए लाखनी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है तथा बोलेरो पिकअप वाहन को रास्ते के बाजू कर यातायात पुनः सुचारू रूप से शुरू किया गया। लॉयंस क्लब भंडारा की ओर से जिला कारागार वर्ग 1 के कैदियों की दंत रोग, नेत्र रोग व जनरल जांच शिविर का आयोजन किया गया था। समता फाउंडेशन मुंबई के सौजन्य से 1 मार्च को आयोजित इस स्वास्थ्य जांच शिविर में पुरुष व महिला कैदियों की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य विषयक मार्गदर्शन किया गया। इस शिविर में कारागार के कुल 124 महिला व पुरुष कैदियों के साथ 10 कर्मचारियों ने भाग लिया था। शिविर में जनरल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मेघरे, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा बत्रा व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश चिपकाटे सहित अन्य डॉक्टरों ने कैदियों की तथा कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच कर कैदियों को निशुल्क दवाएं वितरित की। इसी तरह समता फाउंडेशन की ओर से त्वचा रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में 110 पुरुष कैदियों ने व 5 महिला कैदियों की जाँच कराई गयी। शिविर में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा आकरे ने कैदियों की जाँच कर निशुल्क दवाओं का वितरण किया। इस शिविर में कारागार अधीक्षक अमृत आगाशे, संतोष क्षीरसागर, कारागार अधिकारी श्रेणी 2 तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। शिरीनबाई नेतरवाला विद्यालय में निर्मित 2 राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट, लीनिंग मैट के साथ और बहुआयामी सुविधा युक्त जिम का उद्घाटन नेतरवाला समूह के अध्यक्ष FD नेतरवाला इनके कर कमलों द्वारा होगा। यह क्षण द नेतरवाला खुली बैडमिंटन प्रतियोगिता के आरंभ का साक्षी बनेगा। यह प्रतियोगिता निम्नलिखित श्रेणी में होगी। प्रत्येक श्रेणी में विजेता, उपविजेता और सेमीफाइनल में हारने वाले 2 खिलाड़ियों को भी आकर्षक नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में सहभागी प्रतिभागियों के लिए उनके पूर्व अनुरोध पर भोजन तथा आवास की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। पूरी प्रतियोगिताएं 9 अप्रैल को समाप्त होने की उम्मीद है। नेतरवाला समूह ने धातु विज्ञान, हवाई सर्वेक्षण, तेल और गैस सर्वेक्षण, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और कृषि से लेकर जीवन के कई क्षेत्रों में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। शिरीनबाई नेतरवाला स्कूल, जो नेतरवाला परिवार की CSR गतिविधि का परिणाम है, यह एक अंग्रेजी माध्यम CBSE स्कूल है जो महाराष्ट्र के दूरस्थ भाग में तुमसर तहसील के पास माड़गी गांव में स्थित है और वर्ष 1982 में इसे स्थापित किया गया था। यह भंडारा जिले का पहला CBSE स्कूल है और मानेकजी और शिरीनबाई नेतरवाला फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जा रहा है। ट्रस्ट नेतरवाला परिवार द्वारा संचालित है। स्कूल से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और कई खेल गतिविधियां प्रदान कर रहा है। न्यूनतम लागत में स्कूल की स्थापना संस्थापक स्वर्गीय DM नेतरवाला इनके परोपकारी दृष्टिकोण के साथ की गई है, ताकि आसपास रहने वाले बच्चों और युवाओं को शिक्षा के लिए अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को सर्वोत्तम सुविधाएं और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यक्ष FD नेतरवाला का जो दृष्टिकोण था, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ खेल को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में परिकल्पित किया गया है और खेल एकीकृत शिक्षा के साथ फिटनेस को अपनाने पर जोर दिया गया है। लाइफ
लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड ने इस स्थान पर एक स्पोर्ट्स हब और कौशल विकास केंद्र बनाने के विचार को जन्म दिया। नेतरवाला ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता बैडमिंटन को बढ़ावा देने के इरादे से शुरू किया गया है। युवाओं और खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और खेल का अनुभव प्राप्त करने और खेल में खुद को साबित करने और खेल में मान्यता अर्जित करने के लिए सक्षम बनाए तथा खेल के क्षेत्र में समर्पण भाव से काम करने का अवसर प्रदान करे। प्रतियोगिता का आयोजन प्रतियोगिता के मुख्य निदेशक अशोक नेतरवाला, वाइस चेयरमैन नेतरवाला ग्रुप के कुशल मार्गदर्शन में किया जाएगा। आयोजन समिति में संरक्षक के रूप में अनुज नेतरवाला, FD नेतरवाला, परवीन मेहता और लैला मेहता शामिल है। कार्यकारिणी समिति में P बिमल, ऋषभ संतोष, रोहित धोत्रे, श्रीकांत खवास, आशीष खेड़ीकर, जयंत गणेशे, विनोद तितिरमारे, संजय रॉय, सुधीश मेनन, आशीष मेनन, अभिजीत सेन, राजू जगन्नाथ, राम मोटवानी, रितेश अरोरा, डॉक्टर प्रकाश सिंह आदि का समावेश है। सबसे पहली बात तो ये एक हमने नेशनल लेवल का स्टेडियम बनाया, बैडमिंटन स्टेडियम, जिसका नाम है FDN बैडमिंटन स्टेडियम NG, और इसका उद्घाटन है 7 अप्रैल को। ये हमारे चेयरमैन FD नेतरवाला जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा, और इसी के उद्घाटन के साथ में हमने एक नेशनल लेवल तक का, मतलब इंडिया लेवल का ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक चलेगा। इसमें बॉयज़ अंडर 11, अंडर 13, अंडर 16, मेंस 40+, मेंस सिंगल्स 60+ टैग, और गर्ल्स अंडर 15 और गर्ल्स ओपन, इतने मैचेस होने वाले हैं। लगभग 150 से ऊपर की मतलब प्लेयर्स आने की उम्मीद है, और हम इनकी खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था पूरी मुफ्त करेंगे। ये पूरा कैश अवार्ड्स हैं। मैं चाहूँगा कि ये एक तो पहली बार हमने एक ऐसी शुरुआत दी है, और इसमें कोशिश ये है कि मैक्सिमम बच्चों को एक्सपोजर मिले। खेलने का मौका कम मिलता है, कंपटीशन का मौका कम मिलता है, तो जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं मैं चाहूँगा कि वो आए, खेलें। हमारे बच्चों को भी ये देखने मिलेगा और आपको भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा खेल का। तो मैं ऐसे जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं सबको बुलाना चाहता हूँ। और हमारे पास में जिम से रिलेटेड जितने गेम हैं, मतलब 4 गेम अपन मान सकते हैं, जैसे आर्म रेसलिंग एक नया गेम है भंडारा के लिए, आजकल यहाँ भी फैलने लगा है। उसके अलावा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, ये चारों की फैसिलिटी है। उसके बाद टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एक नया चीज़ हमने लाया है लॉन टेनिस, प्लस कैरम भी नेशनल लेवल पे ही हमारे पास में फैसिलिटीज़ हैं। भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र बोरकर की उपस्थिति में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का पुलिस सभागार में सत्कार किया गया। इसमें संजय दिनकर पाटिल, मनोज काशीनाथ मेश्राम, देवानंद लक्ष्मण संतापे, रवि किशोर नथु चोले सहित उनके परिजन उपस्थित थे। उनका सत्कार पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने शॉल, श्रीफल व गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आगे स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। शराब के नशे में धुत मिनी ट्रक के चालक ने सामने से आने वाले ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मिनी ट्रक के चालक व कंडक्टर वाहन में फंस गए थे। महामार्ग पुलिस केंद्र गड़ेगांव व कादा पुलिस ने मिलकर क्रेन की सहायता से वाहनों को अलग करते हुए वाहन में फंसे चालक व कंडक्टर को बाहर निकाला, जिसमें मिनी ट्रक के चालक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। घटना भंडारा लाखनी राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर गुरुवार 2 मार्च को रात 12 बजे हुई। इस दुर्घटना से राष्ट्रीय महामार्ग पर कुछ समय के लिए जाम लग गया था। वाहन हटाने के बाद यातायात सुचारू हुआ। मृतक वाहन चालक का नाम नागपुर निवासी प्रशांत बाबाराव डोंगरे, उम्र 37 वर्ष बताया जा रहा है। वही वाहन में सवार कंडक्टर नागपुर निवासी अजित शेंडे, उम्र 35 वर्ष का, जिला अस्पताल में इलाज शुरू है। ट्रक चालक दीपक गंगाराम भगत घायल है। आयसर मिनी ट्रक क्रमांक MH40 BL 7617 नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा था। कादा के सामने पलाड़ी को 2 लेन वाले मार्ग पर मिनी ट्रक के चालक प्रशांत बाबाराव डोंगरे ने सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक MH18 AP 4784 को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मिनी ट्रक के केबिन चकनाचूर हो गया। वही चालक व कंडक्टर वाहन में फंस गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही गड़ेगांव के महामार्ग पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुमार बघेले अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। कादा पुलिस दल को सूचना दी गई। कादा थानेदार, पुलिस निरीक्षक काले के दल व
महामार्ग पुलिस दल ने मिलकर वाहन में फंसे चालक व कंडक्टर को बाहर निकाला। वहीं ट्रक का चालक दीपक गंगाराम भगत घायल हो गया। कादा पुलिस थानेदार काले ने बताया कि मिनी ट्रक का चालक प्रशांत बाबाराव डोंगरे यह शराब के नशे में धुत था। ओवरटेक करते हुए वह सामने से आ रहे ट्रक से टकराया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान प्रशांत बाबाराव डोंगरे की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के बाद मार्ग पर पड़े दोनों वाहनों को हटाया। कादा पुलिस मामले की जांच कर रही है। ड्यूटी पर गई महिला के बंद मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। यह घटना तुमसर के श्रीराम नगर में गुरुवार 2 मार्च को सामने आई है। इस घटना को लेकर श्रीराम नगर तुमसर निवासी महिला फिरियादी रेखा मगनलाल पटले उम्र 54 वर्ष द्वारा दर्ज शिकायत के मुताबिक गुरुवार 2 मार्च को फिरियादी रेखा पटले यह मकान को ताला लगाकर ड्यूटी पर गई थी। जब वह वापस लौटी तो मुख्य दरवाजा खुला दिखाई दिया। घर के भीतर जाकर देखने पर अज्ञात चोरों ने अलमारी के लॉकर में रखी 10 ग्राम की सोने की 12,000 रुपए की चेन, 8 ग्राम की 8,000 रुपए की चेन, 15,000 रुपयों का 15 ग्राम का मंगलसूत्र, कान के 3 नग झुमके, सोने के 91 मनी, इस तरह से कुल 54,000 रुपयों के आभूषण चुरा लिए। इस मामले में तुमसर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भादवी की धारा 454, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच पुलिस उपनिरीक्षक टेकाम कर रहे हैं। लाखांदूर तहसील के पीपलगांव में रहने वाले एक व्यक्ति के मकान में चोरों ने घुसकर 41,750 रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। पीपलगांव निवासी दौलत गोपाल झाड़े उम्र 55 वर्ष का परिवार रात के दौरान गहरी नींद सोया था। इस दौरान अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर रसोई घर में रखी लकड़ी की अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे कुल 41,750 रुपए के सोने चांदी के गहनों की चोरी कर फरार हो गए। सुबह 5 बजे के दौरान झोड़े की पत्नी के ध्यान में आते ही परिजनों को घटना की जानकारी दी। लाखांदूर के थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक अरविंद कुमार जगने, पुलिस हवलदार कोल्हे, पुलिस अमलदार राहुल कोटांगले, कापगते आदि पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया है। भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यातील जामशेत शिवारात योगेश निमकर यांच्या शेतावर पट्टेदार वाघाचे दर्शन झाले। याची माहिती वन विभागाला देण्यात आली असून सध्या वाघाची जाम परिसरात दहशत असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। वाघाची माहिती होताच जामकांद्रे येथील वन परिक्षेत्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह दाखल होत वाघाचा शोध मोहिमेचा कामी लागले। त्यांना शेतामध्ये वाघाचे पगमार्ग दिसून आले। शोध मोहीम हाती घेऊनही वाघ दिसला नाही। दरम्यान परिसरातील शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। सतत वाघ दिसून येत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे।